हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। तो इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले जो उसमें सॉल्व करने में जो हमारी बहुत ही हेल्प करेगा वो थ्योरम 6.2 का स्टेटमेंट है। थ्योरम 6.2 क्या कहती है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, जैसे मैंने यहाँ पे पी क्यू आर ड्रॉ किया हुआ है, वहां पर एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो ई एफ है। ठीक है, अगर वो इसकी दोनों साइड्स मतलब पी क्यू और पी आर को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये जो ई एफ है ये पैरेलल किसके होगा? क्यू आर के। कहने का मतलब अगर हम लिखना चाहें तो ये है, अगर ई एफ जो है एक लाइन ड्रॉ की है आपने, अगर यहाँ पर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो, तब ये अगर दोनों बराबर हो रेशियो दोनों साइड्स के, ठीक है, तो जो आपका लाइन ई एफ है वो क्या होगा? पैरेलल टू क्यू आर होगा। यही इसी चीज का यूज करके हम जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 पार्ट है, तीनों को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पार्ट जो पहला है। पहला क्वेश्चन क्या है? सिमिलरली ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर भी ट्राइंगल पी क्यू आर है। ठीक है, ई और एफ एक लाइन है। ठीक है, और ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 3 केस दिए हुए हैं। पहला हम सॉल्व करेंगे, स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये जो ई एफ है ये क्या है? पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी कंडीशन जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी कि अगर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर कब होगा? अगर जो हमारा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो। अगर ये दोनों साइड्स के जो रेशियो निकले हैं वो अगर दोनों बराबर होते हैं तो ही हमारा क्या कंडीशन होगा? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा। अभी सेम चीज मैंने आपको थ्योरम 6.2 के स्टेटमेंट में मैंने आपको यही चीज बताई थी। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं हमारे पास डेटा क्या क्या डेटा है। डेटा है हमारे पास जो हमारी पहला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर हमारे पास जो पीई की वैल्यू है वो कितनी है? 3.9 है, सेंटीमीटर में है। ई क्यू की वैल्यू कितनी है? 3 है। और जो हमारी पी एफ की वैल्यू है वो कितनी है? 3.6। और एफ आर की जो हमारी वैल्यू है वो है 2.4। ठीक है, और जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या लिखा गया है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, ये हमें ये जो पी ई है इसकी वैल्यू दी गई है 3.9, ई की वैल्यू हमें 3 दी गई है, पी एफ की वैल्यू हमें 3.6 दी गई है और एफ आर की वैल्यू हमें 2.4 दी गई है। तो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। अब ये हमने ये सारी वैल्यूज लिख दी। उसके बाद में इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, जैसे कि ई और एफ जो है पॉइंट्स है पी क्यू और पी आर के साइड्स के। अब सिंपली अगर हमें पैरेलल प्रूव करना है तो ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले पी ई अपॉन ई क्यू। पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। तो पी ई की वैल्यू क्या है? 3.9 है। ई क्यू की वैल्यू क्या है? 3 है। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर भी 3 1 जा 3 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 3 3 जा 9, मतलब पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.3 अपॉन 1। ठीक है, अब हमारी पी ई अपॉन ई क्यू ये वाली टर्म तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, इसका जो सॉल्यूशन आया है। अब हमें पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ अपॉन एफ आर जब हम करेंगे तो हमारे पास पी एफ की वैल्यू कितनी है? 3.6 है। पी एफ की वैल्यू 3.6 है, अपॉन में एफ आर की वैल्यू क्या है?
2.4 है, एफ आर की वैल्यू 2.4 है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में भी एक डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में भी एक ही है, तो ये पॉइंट जो है वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आएगा 36/24, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आएगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, यह आएगा आपके पास 3/2। अब आप देख सकते हैं कि अगर पैरेलल चाहिए तो हमें तो PE/EQ और PF/FR जो है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PE/EQ की वैल्यू आई है 1.3/1, यहाँ पर PF/FR की वैल्यू क्या है 3/2 आई है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे since PE/EQ is not is equal to PF/FR, so EF जो है is not parallel to QR, so EF is not parallel to QR, EF is not parallel to QR, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा हमने क्या किया है, PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR होना चाहिए। अगर वो होता है तो EF पैरेलल होगा QR के, नहीं होता है तो नहीं होता। यहाँ पर PE/EQ जो है इज नॉट इज इक्वल टू PF/FR, सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में मैंने वो लिख के रखा है पहले से ही, इन ट्राइंगल PQR E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। E एंड F जो है पॉइंट्स है PQ और PR साइड पे रिस्पेक्टिवली है। और जो वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पर, PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, QE की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और RF की वैल्यू जो है 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सिमिलरली वही सेम रहेगा। अगर PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR होगा तो ही क्या होगा, उस कंडीशन में ही हमारा जो है वो EF जो है वो पैरेलल टू QR होगा, ठीक है। ये जो टर्म मैं लिखता हूँ ये आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि ये कंडीशन होगी। इसको आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये इतनी चीज़ नहीं लिखना है। उसमें जो आपको सॉल्यूशन में बताता हूँ, आपका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इन ट्राइंगल PQR E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। फिर आपको जो डेटा दिया गया है वो लिखना है। उसके बाद में आपको PE/EQ जो हमारा राइट हैंड साइड का पोर्शन है, पहले उसका जो डेटा आता है वो हम लिख लेंगे। हमारे पास PE की वैल्यू कितनी है, PE की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और EQ या QE दोनों बराबर ही है, उसकी वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप इसे फर्दर अगर आप इसे लिखना चाहें तो, अगर आप चाहें तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट अगर आप यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक नंबर है सिमिलरली आप यहाँ भी कीजिए, यहाँ पर आप पॉइंट लगाइए, उसके बाद में आपके पास कुछ है नहीं तो आप 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब पॉइंट दोनों जो डेसिमल है उनकी पोजीशन जो है वो सेम है। यहाँ पर डेसिमल के बाद भी एक नंबर है, यहाँ पर भी एक नंबर है, तो ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 40 पॉइंट, डेसिमल कैंसिल आउट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4040 और यहाँ पे हो गया ये 45। अब इसे फर्दर लिखेंगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, यहाँ पे क्या आ गया 9 PE/EQ। अब हमारा जो सेकंड है राइट हैंड साइड का PF/FR, तो यहाँ पे आप लिखेंगे PF/FR इज इक्वल टू, PF की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए, एंड PF की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है, और RF या FR दोनों सेम ही चीज़ है। RF की जो है FR की जो है वो क्या है 9 है। अब आप देख रहे हैं PE/EQ की 8/9 आई है, PF/FR की भी 8/9 आई है, मतलब ये दोनों सेम है। तो हम यहाँ लिखेंगे
सिंस PE अपॉन EQ is equal to PF upon FR, so therefore ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ये वाली जो कंडीशन थी हमारी, इसके लिए हम कह सकते हैं कि EF जो है वो क्या है, पैरेलल टू QR है। सो देयरफॉर EF इज पैरेलल, ये पैरेलल की साइन है, EF इज पैरेलल टू QR। अब हम जो तीसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें भी PQ की वैल्यू दी है, PR की वैल्यू दी है, PE की वैल्यू दी है और PF की वैल्यू दी है। सिमिलरली यहाँ से आपका सॉल्यूशन जो है वो शुरू होगा। इन ट्राइंगल PQR E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। E एंड F जो है वो दोनों पॉइंट है PQ और PR साइड्स के ऊपर है, और हमें जैसा कि प्रूव करना है कि EF पैरेलल है QR के। तो उसकी जो कंडीशन थी वापस से आप लोग बताते हो कंडीशन क्या है। अगर PE अपॉन EQ is equal to PF is equal to PF अपॉन FR होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आपका क्या होगा, EF अपॉन EF पैरेलल क्या होगा, QR के। ठीक है, ये कंडीशन है। अब आप देखिए यहाँ पर तो जो हमें वैल्यूज दी गई है, हमें अब क्या किया गया है, हमारे पास देखो PE की वैल्यू है, ठीक है, PE की वैल्यू हमारी ये रही, यहाँ पे दी हुई है। फिर हमें PE के बाद में डायरेक्ट PQ की वैल्यू दी गई है। ठीक है, हमारे पास EQ की वैल्यू नहीं है हमारे पास। सेम यहाँ भी ऐसा ही है, हमारे पास हमें PF की वैल्यू दी गई है, ये रही, ठीक है। और उसके बाद में हमें डायरेक्ट क्या किया गया है, PF के बाद में डायरेक्ट PR की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ पर PR की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, हमारे पास EQ की वैल्यू नहीं है और FR की वैल्यू नहीं है, जबकि हमें यहाँ पे EQ और FR दोनों की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आप PQ की टोटल वैल्यू है, PQ की टोटल वैल्यूज है हमारे पास PQ की वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू है, और हमारे पास PE की वैल्यू है। तो अगर हम PQ में से PE माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EQ की वैल्यू आ जाएगी। सेम हम यहाँ भी करेंगे। अगर हमारे पास PR की वैल्यू है, टोटल PR की वैल्यू जो दी गई है, PR में से अगर हम PF की वैल्यू जो हमें दी गई है वो माइनस कर देंगे तो हमारी FR की वैल्यू आ जाएगी। हम सेम चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं। मैं आपको लिख के बताता हूँ कि अगर हमें EQ की वैल्यू चाहिए तो EQ की जो वैल्यू है वो हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। EQ की वैल्यू अगर PQ में से अगर हम PE माइनस कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, EQ की वैल्यू आ जाएगी। PQ की वैल्यू हमारे पास है 1.28 में से हम माइनस क्या करेंगे, PE 0.18। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो 8 में से 8 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, सिमिलरली पॉइंट बचेगा और यहाँ पे 1 आएगा, 1.10। EQ की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने EQ की जो वैल्यू फाइंड की है वो ये रही 1.10। सिमिलरली अब हमें FR की वैल्यू चाहिए। FR की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, FR हमें चाहिए तो PR माइनस PF करेंगे तो हमारा FR आ जाएगा PR माइनस PF। PR की वैल्यू कितनी है अपनी, PR की वैल्यू है 2.56 माइनस PF की वैल्यू कितनी है 0.36। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6 में से 6 0 आ जाएगा, 5 में से 3 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, पॉइंट लग जाएगा डेसिमल, और यहाँ पर 2 में से 0 तो 2 आएगा, 2.20। EQ की वैल्यू मिल गई है हमारे पास और हमारे पास FR की वैल्यू मिल गई है। अब हम सिंपली अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। PE हम क्या लिखेंगे, PE अपॉन
ई क्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे। पी ई की वैल्यू क्या थी हमें पास पहले से थी 0.8, 0.18। ई क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की क्योंकि हमारे पास थी नहीं, ठीक है। 0.8 अपॉन 1.10, यहाँ पर जो हमारा डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है उसके बाद में दोनों के बाद में 2 नंबर्स है, तो ये सेम होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 18 अपॉन 110। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 9 जा 18 एंड 110 को जब 2 से आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 55, ठीक है। अब यहाँ पर एफ आर जो है, अब जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब राइट हैंड साइड जो है हमारे पास वो क्या है पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर है। पी एफ की वैल्यू हमारे पास पहले से ही दी हुई थी 0.36 अपॉन में जो एफ आर है वो भी हमने फाइंड आउट किया है 2.20। यहाँ पर भी पॉइंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 36 अपॉन 220, 36 अपॉन 220। जब हम इसे 4 से करेंगे 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, तो हमने समझाने के लिए कहा था, इससे हम इरेज कर देते हैं। जो वैल्यू आएगी पी एफ अपॉन एफ आर की वो आएगी 9 अपॉन 55। तो आप देख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू और पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। तो हम लिख देंगे सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू PE upon EQ is equal to PF upon FR, therefore EF is parallel to QR। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।